माँ बाप भाई बहन आपके काम नहीं आएगा, मैं आपके काम आऊंगा। मैं आपको रिसेंटली 31 मई का सत्संग सुना। हम लोग कई बार सोचते हैं गुरु जी हमें देखते हैं कि नहीं देखते। गुरु जी हर वक्त हर एक सत्संग में जरूर पहुंचते हैं, चाहे वो मिनटों के लिए पहुंचे, चाहे सेकंड्स के लिए पहुंचे, चाहे घंटे के लिए पहुंचे। 31 मई को गुरु जी की महासमाधि का दिन था, तो हम लोगों का होता है कि चलो एक छोटा सा सत्संग रखा हमने घर पे। गुरु जी ऑर्गेनाइज करने वाले, जैसे आंटी से भी पहले बात हुई, गुरु जी ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो जब हम वहां पे बैठे थे तो वाइफ को, मेरी उस दिन क्लोजिंग होती है, तो मैं रात को 8:30-9 बजे आया, लेकिन 4 से लेकर 9 बजे तक का सत्संग ओनली मंत्र जाप का सत्संग था। तो 7:30 से 7:30 के बीच में गुरु जी व्हाइट चोले में, व्हाइट पंजाबी जूती, वाइफ को लाइव दिखाई दिया, कोई आंखें बंद नहीं है, कुछ और नहीं है। तो वहां आके जो सोफा बैठा लगा हुआ था उसके ऊपर आके बैठ गए। बहुत थके हुए थे, आंटी बहुत थक गया था, को ठंडा नहीं पिया पीनू। तो गुरुजी बोलो क्या पीना, जूस पड़ा है, कुछ और पड़ा है, ये बातें कर रही है डायरेक्ट उससे। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं आंटी कुछ और की पिया है। कहते गुरुजी और तो कुछ, लस्सी उगाला, फिर लस्सी नहीं भाई। तो गुरुजी लस्सी तो नहीं है, तो मैं अभी मंगवा लेती हूँ। कितना मंगवाएंगे? गुरुजी सामने मदर डेयरी है, वहां से अभी मंगवा लेती हूँ, तो सॉल्टेड वाली, आपने कौन मीठी पी है? नहीं नमकीन वाली लस्सी मंगवाला। तो जैसे वो कहते तीनों भेजेंगे, तो संगत में बहुत बच्चे हैं, जिसको मर्जी भेज देते हैं अभी। अच्छा ठीक है भेज। तो सब संगत अपनी अपनी समाधि में आंखें बंद करके मंत्र जाप में बिजी थे। तो गुरु जी कहते कि काम कर, 2-3 कैरेट मंगवाला, मेरे लिए तो मंगवाई 2-3 कैरेट मंगवाला, जिन्ने समाधि च बैठे ने ना सबू समाधि चो कट कट के लस्सियां बुलाने। कहते नहीं तो आज ये बहुत कुछ लेके चले जाएंगे, वो ले जाएंगे जो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा, जल्दी से समाधि के बाहर कर। तो ये उनकी लीला होती है कि समाधि से क्यों निकलवाया, क्यों नहीं, तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत संगत को, 3-4 संगत को उसने दर्शन दिए। तो जैसे ही गुरु जी ने पिया तो सब इसको तो दिखाई दे रहा है कि गुरु जी ने लस्सी प्रसाद पिया, तो बट संगत के लिए तो एज इट इज गिलास पड़ा है। तो गुरु जी कहते डिम्पल आंटी एक ना संगत की तबीयत खराब हो रही है, ये लस्सी प्रसाद ओनू दे दे जड़ा मैं पीता है। गुरु जी इसने देखा, गुरु जी सारे ठीक बैठे हैं, नहीं नहीं वेट कर। 5 मिनट हुए, हमारी एक आंटी हैं चित्रा आंटी, तो अभी भी आज भी आए हुए हैं, तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, अनईजी फील कर रहे थे। उन्होंने बोला डिम्पल मैं ना अभी आधे घंटे में आती हूँ, पड़ोस में आंटी उनके यहाँ रेस्ट करके मैं आपको अभी बाद में आ जाऊंगी। तो उन्होंने आंटी रुक जाओ, शायद आपके लिए ही लस्सी का प्रसाद रखा, वो लस्सी का प्रसाद उनको दिया, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मतलब गुरु जी तो हर वक्त आपके साथ बैठे हैं, आप कैसे देखना चाहते हो। 7 जुलाई को मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां पे भी सेलिब्रेशन होना था। 3 बजे उसने सब्जियां और फूल परचेज करने जाना था मॉर्निंग, क्योंकि वहां पे मंडी जो लगती है वो 3:30-4 बजे मॉर्निंग लगती है, उसी हिसाब से चलती है। तो उसको ड्रीम दिखाते हैं। 11 बजे मेरी सिस्टर है वहां पे, उसका नाम भी डिम्पल है, वो उसका फोन आ रहा है बार बार, तू अक्षय अलार्म लगा दे, मैं तुम्हें उठा रही हूँ, मिस ना कर जाना कहीं जाने से। तो 3 बार इसने फोन बंद करके सो गया। तो जैसे ही वो वहां पे सोया तो 12:30 या 1 बजे द्वारा जब तीसरी बंद करके सोया तो 2:30 बजे उठा। तो इसको ड्रीम दिखाते हैं, इसकी होंडा सिटी कार जो उसका नंबर है वहां का वो पूरी खत्म हुई एक्सीडेंट में, और मेरे बेटे की डेड बॉडी वहां पे पड़ी है। तो उसको ड्रीम में दिखा रहे हैं। तो ड्रीम में भी उसका वही हाल था कि अगर हम लोग रियलिटी में सोचे तो क्या होता, क्योंकि गुरु जी के ड्रीम तो रियलिटी होते हैं, ड्रीम नहीं होते। तो साथ ही अभी वो सोच रहा है, तो थोड़ा सा घबरा गया, ड्रीम में देख रहा है, तो गुरु जी आके वहीं पे खड़े हो गए। कहते अक्षय 1 घंटा पहले अगर तू घर से निकलता तो ये होना था। मैंने 1 घंटे से तेरे सराहने खड़ा मैं, ताकि तू इस बेड से उठ के इस घर से बाहर ना जा सके। 11 बजे से लेके 12 बजे तक तेरे सराहने खड़ा था मैं। कहते देख लोग मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं मेरा, आज मैं अपने बर्थडे के ऊपर तेरी लाइफ ब्लेस करके जा रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? उस चीज को प्रूव करने के लिए मेरी वाइफ को सुबह 5:30 ड्रीम दिखाते हैं, गुरुजी कहीं खड़े हैं और वाइफ साथ खड़ी है, और गुरुजी इसका मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल करते करते तो सारे नंबर गुरुजी को आदत होती, जब गुरुजी देखते थे फोन, तो यहाँ पे गुरुजी इतनी नजदीक से फोन को देखते थे, तो स्क्रॉल करते करते आंटी वाईफाई की होती है,
तो गुरुजी ये ना इंटरनेट से चलता है, अब किसी से वीडियो कॉल करनी हो या आपने फोन में बात करनी हो तो उससे बात कर। अच्छा आप अक्षय नाल भी गल कर सकते हैं? कहते हाँ जी गुरु, लै फिर मला अक्षय होर आप गल करिए। तो इस उसके ड्रीम में उसको ब्लेस कर दिया और इसके ड्रीम में अक्षय को ब्लेस कर दिया। तो मेरे बेटे की लाइफ पता नहीं गुरुजी ने कितनी बार ब्लेस की होगी, हम उस चीज को, मैं तो इस जन्म में क्या आने वाले जन्मों में कभी भी उन चीजों का नहीं उधार दे सकता। अब गुरुजी हंसते थे, नरेंद्र तेरे में इन्ने काम करते सारी जिंदगी तू इस जन्म दे विच पूरी फैमिली मेरे मंदिर का झाड़ू भी लाते रहो ना तां भी तुसीं मेरा देना नहीं दे सकते, मैं तुहाडी इन्नियां ब्लैसिंग कीती। हम उनका देना, चाहे वो नई संगत है चाहे पुरानी संगत है, हम उनका देना कभी भी नहीं दे सकते। तो ऐसे ही गुरुजी एक बार जलंधर बैठे थे, तो जलंधर बैठे बैठे गुरुजी के कुछ कपड़े ट्रैकिंग होके आए, तो मुझे गुरुजी ने एक टी शर्ट पकड़ाई, गुरुजी ने शॉर्ट पहनी हुई थी, बनैन पहनी हुई थी। कहते नरेंद्र ये ना टी शर्ट ला, इसे लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो गुरुजी अप्रैल तक की 10 अप्रैल तक वहां रुके थे, 25 दिसंबर को आए थे। तो मैं कहा गुरुजी को दिसंबर में भी बहुत गर्मी लगती थी, यानी कि 16 पे एसी चलता था, 5 पे पंखा चलता था, उसके बावजूद भी उनको पूरा ठंडा पानी पीना है, ठंडी लस्सी पीनी है, उसके बावजूद भी उनको गर्मी लगती थी कि यार बहुत ज्यादा हीट है, क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट थी। तो मैं कहा गुरुजी आप प्योर वूल की टी शर्ट पहनोगे? वो प्योर वूल की टी शर्ट थी। मैं कहा गुरुजी आपको पिंपल्स हो जाएंगे, आप ये ना पहनो। इसे दसो इन्ने साल हो गए नरेंद्र मेरे नाल, फिर भी गवा दे, इनू यही नहीं पता ना मैनू गर्मी लगे ना मैनू सर्दी लगे ना मैनू कदे पसीना आता है, मेरी बॉडी के विच ब्लड भी है नहीं। तो मैंने बहुत माफिया मांगी, मैं कहा गुरुजी मेरे से गलती होगी, मैंने बोल दिया। तो गुरुजी जब तक आपको अच्छी तरह सुधार नहीं देते थे, समझा नहीं देते थे, वो छोड़ते नहीं थे, बड़ी संगत में अच्छी तरह उतारते थे फिर आपकी, ताकि आपके दिमाग में जो भूत चढ़ा होता ना वो अच्छी तरह उतर जाए। तो बहुत माफिया मांगी लेकिन गुरुजी नहीं बख्शते ही थे। जो इन्ने साल हो गए तुसी गुरु नहीं समझ सके, बाकी चीज़ों का की फायदा। तो एक दिन ऐसी गुरुजी हमें हुक्म होता था 1 से 2 लंच ब्रेक होता है ऑफिस का, तो यही से 1 तो 1.5 तेरा लंच, 1.5 तो 2 तेरा 60 मेरे न लंच। तो हमें यहाँ चाय पीने जानी होती थी, मंदिर में माथा टेकने जलंधर में जाना होता था। तो गुरुजी मिले गुरुजी ना मिले उससे कोई फर्क नहीं होता था, बट तुम्हें जाके मिलके आना, बस मुझे माथा टेक के आना। एक दिन गुरुजी समाधि में लेटे हुए थे, गुरुजी को मैं 2 दिन गुरुजी के साथ रहा हूं, ज्यादा तो नहीं रहा, बट मैंने उनको कभी सोते नहीं देखा, 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद करते मैंने नहीं देखा। ही से असी सौ गए, रब सौ गया, दुनिया का की बनेगा, अज तुहाडी इत्थे दुनिया नाले किते होर दिन चढ़ जाना, उत्थे चले जाना है। ये तो सर्कल चलता रहेगा, 24 घंटे मैं आपकी अपनी पूरी संगत का ध्यान रखता हूं। तो गुरुजी लेटे हुए थे, हाई वॉल्यूम पे कवालियां चल रही हैं और एक बंदा गुरुजी के मुखी महाराज जो गुरुजी का खाना बनाता था, तो हमें अलाउड नहीं होता था जब मैं समाधि में हूं आप लोग मेरे पास भी नहीं आओगे। क्यों? उस समय मैं संगत का कल्याण कर रहा होता हूं और हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी मेरे में से क्रॉस हो रही होती है, और जो नेगेटिव एनर्जी लोगों की होती है, जो हम बुरे कर्म बोलते हैं, वो आप लोगों को इंपैक्ट कर जाएंगे। गुरुजी एक प्रॉपर ऑरा देके संगत को ब्लेस करके सेवा में बिठाते थे। तो ऐसे ही वो अंकल करते, वो कहता है दूर से कि अंकल आप आ जाओ। मैंने जो दूसरे अंकल थे, मैं कहा अंकल गुरुजी को कब से समाधि में? 2 घंटे हो गए गुरुजी को। गुरुजी ओम का पाठ की आवाज अभी तक भी आ रही थी, यानी कि ये नहीं कि समाधि में सो गए वो, बट हाई वॉल्यूम पे कॉल चल रही, मुक्की उनके बॉडी में चलती रहती थी। चलते चलते वो कहता है अंकल आप आ जाओ। मैं कहा नहीं, गुरुजी कब छुट्टी कर देंगे वो भी नहीं पता लगेगा, जब छुट्टी बोल दिया तो आप दोबारा संगत में एंट्री नहीं कर सकते। ये चीज बड़ी क्लियर होती थी। तो लेकिन फिर भी करते करते मैं वहां पे जाके बैठा, तो गुरुजी ने जब आपको कोई चीज दिखानी है, गुरु वो दिखाता ही दिखाता है। तो मैं जाके पास बैठा। हम एज ए ह्यूमन अपना बहुत दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी को कौन सा पता है, गुरुजी तो समाधि में है। या आज भी डेट में हम लोग ये कई ऐसी गलती कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं गुरुजी का आसन तो खाली है, गुरुजी थोड़ी बैठे हैं, लेकिन गुरुजी तो बैठे हैं वहां पे, गुरुजी कहीं नहीं गए। तो मैंने भी वही चीज बोली, मैं क्या छबीला तू मुक्की छोड़ना, मैं शुरू करूंगा, गुरुजी समाधि से हैं, समाधि से बाहर ना आ जाए, रिदम ना टूट जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इमीडिएटली अभी मैंने बोला ही है, उसने मैंने मुक्की शुरू की, उसने छोड़ी, तो गुरुजी ने कौन? तो मैंने कहा गुरुजी मैं नरेंद्र। तू आ गया, कदों आया? तो मैं कहा गुरुजी आधा घंटा हो गया। चाय प्रसाद होगी? मैं कहा हाँ। चल मार मुक्की। फिर करते करते आधा पौना घंटा, आधे घंटे के लिए आया था, तो 1.5 घंटे बाद मैं गया था वहां से। तो फिर शाम को 5 बजे फिर आपको मंदिर पहुंचना होता था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं मुक्की मारता, थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा निकला, गुरु कहने यार लत्तां ते मुक्की मार, करते करते पैरों नीचे बड़ी बर्निंग होती है यार,
पाँव के नीचे मालिश करनी शुरू कर, पाँव के नीचे मालिश करनी शुरू की। गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ था, बनैन पहनी हुई थी, एसी चल रहा था फरवरी में भी, यानी उस समय कूलर होता, कूलर और पंखा पूरा जोड़ों पे चल रहा था। तो ही से सॉक्स पहनी हुई थी, काम कर पैरों की उंगलियां दबनियां शुरू कर। जब मैंने उनकी पाँव की उंगलियों को दबाना शुरू किया तो ही से छड़ यार अंगूठा दब गला तू पैर का। तो जैसे ही मैंने अंगूठे को दबाना शुरू किया, वहां से जैसे हम गाय को धोते हैं दूध निकलता है, उनके अंगूठे में से अमृत के फाउंटेन निकलने शुरू हो गए। सॉक्स में से बाहर पूरा 1.5 से 2 फुट का कारपेट गीला हो गया, मेरे हाथ गीले हो गए। तो इतनी फ्रैगनेंस उस समय मैं बता नहीं सकता। गुरु कहते हुण दस तेरे गुरु की बॉडी के विच की है। कहते एक लोक दिखावा जिहड़ा असीं शरीर नहीं बैठे हैं। क्यों? आप मेरे उस स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते हो जो मैं हूं, जो पावर हूं। मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं। ना मेरी जन्म होंदी है, ना मेरी मौत होंदी है। अपनी मर्जी ना आना, अपनी मर्जी ना जानना। आप लोग लकी हो, आप लोग मेरे साथ हो। ही से 80 ह्यूमन बॉडियां लैनियां पैंदियां ने मेरी बॉडी ਨੂੰ टच ਕਰਨ ਲਈ। इन्ना आसान नहीं हैगा। तुसी लोग मेरे नाल बैठे हो, बहुत जन्मां दी तपस्या, 80 जन्म लेने पैंदे ने इंसानी चोले तां मेरी बॉडी ਨੂੰ टच कर सकते। हाँ, जो संगत आएगी वो भी लकी होते हैं क्योंकि वो पिछले जन्मों का है। किसी के अभी कुछ कम रहती है तो उन्होंने अगले वाले 2-3 जन्मों में जाके मिलना है, एक जन्म से बाद और जाके मिलना है। तो ऐसे ही गुरु जी तो कहीं नहीं जाते। हम लोग सोचते रहते हैं कि गुरु जी कहाँ चले गए, गुरु जी नहीं गए। गुरु जी के अपने तरीके हैं। मैं अभी आपको 3 या 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। गुरु जी ड्रीम में आए बाइक के, तो बाइक को कहते आंटी हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ। तो गुरु जी हॉस्पिटल जाके ड्रीम में, तो हॉस्पिटल जाके चाय का क्या तुक बनता है। तो हमने इग्नोर मार देते हैं। हम लोग कई बार इग्नोर मार देते हैं, ऐसा नहीं है। पुरानी संगत के दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज का, थोड़ा सा पेज लूज है पुरानी संगत का। तो हम लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं उन चीजों को। तो गुरुजी कहते चाय पी के आओ। इसने मुझे सुबह बोला, मैं कहा यार तेरे दिमाग में वैसी वहम हो गया होगा, चाय का क्या तुक बनता, वो भी हॉस्पिटल जाके। तो इसकी स्टमक में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। 1 वीक निकला, 2 वीक, 1 वीक पूरा निकल गया। डॉक्टरों से चेकअप चलता रहा, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फिर गुरुजी ड्रीम में आंटी चाय नहीं पी के आई हॉस्पिटल च, तेनों मैं गया सी। तो फिर हमने इग्नोर मारा। तो इंडोस्कोपी हो गई, सब कुछ हो गया। थर्ड मेरे 20 दिन हो गए थे, 21 दिन। थर्ड टाइम जब गुरु जी ड्रीम में आए, आंटी महापुरुषों को ज्यादा परेशान नहीं करीदा हुंदा, इस तो पहला कि चीजां वसन हो जान, बहुत ज्यादा बिगड़ जान, फिर जाएंगी हुणी जाके अज जाके हॉस्पिटल चाह पिया, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जानी है। फिर उस दिन रात को 11:30 हम लोग अपोलो हॉस्पिटल गए, तो कॉफी पी के आए। तो नेक्स्ट डे वही रिपोर्टें हैं, वही सब कुछ है, ना स्टमक में कोई प्रॉब्लम है। रिपोर्टें पूरी की पूरी गुरुजी ने एक रात में चेंज कर दी। तो वो रिपोर्टें 3 बार डॉक्टर ने करवाई। कहता यार हो नहीं सकता, कल तो आपको ये प्रॉब्लम थी, आज एक दिन में कैसे ठीक हो सकती है। 3 बार टेस्ट हुए, तीनों टेस्टों में 0 बोरी। तो गुरुजी तो बैठे हैं उन चीजों के लिए, सिर्फ वहां पे एक ही चीज है, विश्वास, श्रद्धा। जितना विश्वास हम गुरु जी पे करेंगे उतना हमें मिलेगा। जो लंगर प्रसाद हमें मिलता है, जो चाय प्रसाद मिलता है, यही मेडिसिन है गुरु जी की, और कोई मेडिसिन नहीं है। जितनी श्रद्धा से इसको खाओगे, जितनी श्रद्धा से इसको पियोगे, वही प्रसाद। हर पल तेरा शुक्र मनाओ, दिन रैन तेरे गुण गाओ, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर